परमात्मा कबीर परमेश्वर चारों युगों में रहे। युग में से सुकृत के डेरा त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणों में कहा है पर, और कलयुग नाम कबीर धरा है। ये चारों युगों में आए हैं कबीर साहब। परमात्मा ने बताया है यहाँ पे सब ज्यादा यहाँ सतगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों एक प्रमाण, छोटे गुरुआ मर गए हो गए। परमात्मा परमेश्वर चारों युगों में प्रकट हुए हैं शासन। क्या होता किसी निर्देश दिया किसी आप ये मालिक कह सकते हैं। हाँ बनाते जाओ ना, यहाँ से वो भी मालिक किया। हाँ बड़ा वाला मोबाइल लाए तो हवा पर समझाओ। ये काशी में करवत के नीचे गर्दन कटवाकर सुरग जाने के लिए पंडों को धन देते श्रद्धालु। पंडों ने धन के लालच में श्रद्धालुओं को पेइंग गेस्ट की तरह अपने घरों में रखना शुरू कर दिया। हम सुरग भेजेंगे। यहाँ पे काशी के तथाकथित ब्राह्मण भोले श्रद्धालुओं को सुरग भेजने के नाम पर काशी में करवत लगाने का षड्यंत्र रचते हुए यहाँ पे षड्यंत्र रच रहे ये लोग। जब इन लोगों ने सब बहुत सारी भीड़ इकट्ठी कर ली, बूढ़े बुढ़े बुजुर्गों को, यहाँ पे षड्यंत्र रच लिया। यहाँ पे सुरग भेजने के, यहाँ पे सुरग भेजने के नाम पर काशी करवत है आओ मेरे साथ लगाकर भोले आओ जी मेरे साथ आओ। भोले श्रद्धालुओं की मौत के घाट उतारते लालची ब्राह्मण। भोले श्रद्धालुओं को आत्मा को स्वर्ग में जगह देने के नाम ये है काशी करो। थोड़ी दूर से भगत यहाँ पे नीचे का पढ़ने भैया लात धर रहा तुम देखो यार मालिक की बाणी है और तुम लात मार रहे भगत ऐसे सरकार डालते भगत जी पहले इन ब्राह्मणों ने ये षड्यंत्र रचा था कि मतलब आप गर्दन कटवाएंगे सीधे स्वर्ग पर पहुंच जाएंगे। खांसी में काटो और चाहे कहूँ बाटी में न रख जा। यहाँ पे कबीर परमेश्वर जनता का भ्रम निवारण करते हुए कि सद्भक्ति करने वाला चाहे कहीं पर भी शरीर त्यागे वो अपने उद्देश्य को ही प्राप्त हो जाता है। लालची पंडों ने भ्रम फैला रखा था कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाएगा और मगहर में मरने वाला नरक जाएगा तथा गधा बने। परमात्मा यहाँ सदुद्देश है, सबका भ्रम निवारण करता है। जी दूर से बनाओ भाई वीडियो। यहाँ पे परमेश्वर ब्राह्मणों द्वारा फैलाई गई अफवाहें का भ्रम खंडन करने के लिए परमेश्वर कबीर साहिब जी काशी से मगहर में अपना लीलामय शरीर त्यागने के लिए जाते हुए ये परमेश्वर मगहर की तरफ जा रहे हैं। भगवान शंकर के नाम से सुन चुकी थी। लग मुझे भगत जी जरा बना लेगी तरह कैसे हो है? इस प्रकार जो है भगत जी पहले तनक दूर हुई है आप भगत जी। अरे आप तो दूर कर भगत जी, तनक दूर कर पीछे हो भगत जी, पीछे हो भगत जी। आप दूसरों भी दिखावे अपन पीछे हुए तो जो कल हर परमात्मा जो है क्या करे भगत जी। हाँ नदी के किनारे जावे राजा बने वाले जावे। परमात्मा नदी के किनारे खड़े तो जो यहाँ सौहार्द करे तो 1 किलोमीटर दूर नदी थोड़ा पीछे एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया और जल जमीन में से निकल यहाँ पे कबीर परमेश्वर के पार्थिव शरीर को अपने कब्जे में लेने को तैयार खड़े नवाब बिजली का पठान और राजा वीरदेव सिंह बघेल की सेनाएं तथा सतलोक जाने से पहले आपसी भाईचारे और सद्भक्ति करने चल बढ़ते जाइए भगत जी, संदेश देते परमेश्वर कबीर जी। यहाँ पे जो है
यहाँ पे शास्त्री सतलुज जाते कबीर परमेश्वर, वहाँ मौजूद पांडवों ने अपने पोथी पत्रों को जांचा परखा तो पाया कि कबीर परमेश्वर को स्वर्ग से भी ऊपर किसी रूप में गए हैं। उनके पार्थिव शरीर की जगह सुगंधित फूल मिले, ये फूल मिले थे। यहाँ पे कबीर परमेश्वर के साथ शरीर सतलुज जाने के बाद अपनी गलती पर पछतावा करके आपस में गले मिलते हिंदू और मुसलमान भाई। इस तरह कबीर परमेश्वर ने लालची पंडितों द्वारा फैलाए भ्रम का निवारण किया और हिंदू मुस्लिम में होने वाले आपसी गृह युद्ध को भी टाल दिया, जो कि महाभारत से भी भयंकर युद्ध होता। यहाँ पे ये जो फूल बांटे गए थे हिंदू और मुसलमानों के बीच में, तो ये जो है वहाँ के राजा ने, बिजली खां पठान ने ये ज़मीन दी है, जहाँ पे एक तरफ मस्जिद एक तरफ मंदिर बनाया गया है कबीर परमेश्वर जी। और ये आमी नदी बह रही है, ये आमी नदी बह रही है। ये 12वें पंथ से निकास हुआ है। कबीर पंथ हो गया, ये 13वां पंथ है। ये चल रहा है अभी वर्तमान में, ये 13वां पंथ है। ये 12 पंथ चले हैं। द्वादश पंथ काल प्रमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। प्रथम आगम कहे हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब यहाँ ये इस प्रकार से 12 पंथ चल रहे हैं और ये 12वें पंथ से निकास हुआ है गरीबदास जी महाराज के। ये 13वां पंथ है। 13वां पंथ में चल के ये कबीर सागर के अंदर पूरा वृत्तांत है, सेम टू सेम। 13वां पंथ नकली कबीर पंथ है। अब यहाँ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल, यहाँ पे गुरुदेव जी के लिए प्रथम उपदेश सन 1988 में 17 फरवरी सन 1988 को नाम दीक्षा हुई है यहाँ। हाँ ठीक करिए। यहाँ पे ये अपनी गुरु प्रणाली चल रही है कबीर साहब से। ये पूरा ये हमारे गुरुदेव जी जो 11वें गुरु हैं यहाँ पे बंदी छोड़ कबीर साहिब जी महाराज काशी उत्तर प्रदेश से, और ये जो है बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज गांव छुड़ानी झज्जर हरियाणा से, संत शीतल दास जी महाराज गांव बरहाना जिला रोहतक हरियाणा से, और संत ध्यान दास जी महाराज, संत रामदास जी महाराज और संत ब्रह्मानंद जी महाराज गांव करौथा जिला रोहतक हरियाणा, और संत जुप्तानंद जी महाराज, संत गंगेश्वरानंद जी महाराज गांव बाजितपुर दिल्ली, संत चिदानंद जी महाराज जो हमारे गुरुजी के दादा गुरुजी हैं गांव गोपालपुर धाम सोनीपत हरियाणा से, और संत रामदेवानंद जी महाराज तलवंडी भाई फिरोजपुर पंजाब जो हमारे दादा गुरुजी हैं, और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं महाराज हैं ये जो हमारे सतगुरुदेव हैं। यहाँ पे उपदेश मिला सन 1988 17 फरवरी सन 1988। यहाँ पर हमारे गुरुजी को हमारे दादा गुरुजी नाम दीक्षा देने का आदेश कर रहे हैं। पढ़िए आप नीचे पढ़िए। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने की आज्ञा देते हुए सन 1994 में हमारे गुरुजी को 17 फरवरी 1988 में नाम दीक्षा मिली है। और हमारे गुरुजी को 6 साल बाद में हमारे दादा गुरुजी ने गुरु पद दे दिया, और हमारे गुरुजी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि घबराना मत, हमारा आशीर्वाद हम तेरे साथ सदा रहेंगे, डरना मत, तो तेरे समान विश्व में संत नहीं होगा। बंदी छोड़ और सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। यहाँ का देखो। और
यहाँ पे जब परमात्मा ने इस मार्ग पे चले संत रामपाल जी महाराज तो घर घर नगर नगर सत्संग व पाठ करते संत रामपाल जी महाराज से दिखा करते थे ताकि जो उनका भगत उनका लड़का मिले। उसके बाद शास्त्र तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने जन कल्याण के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दिया। हम लोगों के उद्धार के लिए परमेश्वर ने संत रामपाल जी भगवान ने संत रामपाल जी महाराज ने जन कल्याण हेतु ये नौकरी से त्याग पत्र दिए। गुरु जी ने जन कल्याण के कार्य के लिए अपने जूनियर इंजीनियर की पोस्ट से 1995 सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की। संत रामपाल जी महाराज जी का परमेश्वर कबीर साहिब जी से दिन में दोपहर को साक्षात्कार हुआ तथा परमेश्वर ने संत रामपाल जी महाराज को सारनाम व सार शब्द की वास्तविकता बताई और संगत को सारनाम व सार शब्द देने के लिए सही समय का संकेत देकर कबीर परमेश्वर अंतर ध्यान हो गए। बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान जी की जय। 1999 में करौथा आश्रम की स्थापना हुई। शास्त्रों में परमात्मा का जगत गुरु तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया सदग्रंथों में प्रमाण। ये सभी सदग्रंथ जय हो। और यहाँ पे सद्भक्ति से मिले लाभ ये सभी भक्तों के लिए बहुत कई प्रकार से लाभ मिले हैं और सभी से ऐसे अनेकों अनुभव आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हुई। ये सब नकली संतों पंथों से है। संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान में किया निरुत्तर। ये जवाब नहीं दे पाए। ये बागेश्वर वाले यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकों का अलग अलग राज्यों में प्रचार करते अनुयायी बहुत जोर तोर से प्रचार करते हुए टीवी चैनल पर सोशल मीडिया हर समय पर सुबह 5 से लेकर रात्रि में 10:30 बजे तक आपकी सुविधा से जब मिले। लगातार चलता। लेकिन जैसा गुरु जी बताते हैं कि सुमरन सेवा सुमरन जब आप करते हैं, जब भी गुरु जी का सत्संग 1 घंटे बैठ के जब आप सुनेंगे तो हमारे अंदर के विकार निकलेंगे और भक्ति में मन लगेगा। संत रामपाल जी महाराज के विश्व को सत्य प्रदान करना, समाज से पाखंडबाज को खत्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से दहेज रूपी कृत्यों की जड़ से खत्म करना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, समाज से जाति पाति के भेदभाव को मिटाना, भ्रष्टाचार को खत्म करना। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए गए सामाजिक सुधार के कार्य ये सभी जो ये पेपर में ये दर्शाया गया है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हुए दहेज रहित विवाह ये सब विवाह रमैनी हुई हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए ये QR स्कैन करें। ये QR संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया गया तो उनने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति सभी ब्राह्मण अक्षर पुरुष से ऊपर में जाके सो गया, फिर परमात्मा से प्रार्थना की परमात्मा अक्षर पुरुष की हमने सृष्टि की थी, उत्पत्ति की थी, वो सो गया वहाँ यहाँ पर ये सही भक्ति विधि बताई गई है। ये फील्ड में हमें ये भक्ति करनी है। शास्त्र में गीता जी में 16-17 ये जो है शास्त्र विरुद्ध भक्ति है, इससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं। पवित्र वेदों में पूर्ण परमात्मा की जानकारी प्रमाण सहित ये प्रमाण के लिए सभी सदग्रंथ रखे गए हैं। ये सभी सदग्रंथ प्रमाण के लिए रखे गए हैं। यदि किसी को कोई शंका समाधान करनी है तो यहाँ पर सभी